स्टूडेंट्स, आज के दौर में हम लाइट के सोर्स पर सबसे अधिक इस्तेमाल जो करते हैं वह है लाइट इमिटिंग डायोड, दैट LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये तरह तरह के एडवर्टाइजिंग हुआ, डिस्प्ले बोर्ड हुआ, हमारा इंफॉर्मेशन बोर्ड हुआ, बोर्ड इत्यादि में जो है हम लोग जनरली देखने को हमें मिलता है। और ये ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स होती हैं और ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चले जाइए तो हेडलाइट्स में भी ये दिखता है। ये जो लाइट रेडिएट करता है उसके कलर का रेंज बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है। यह जो है आपका इंफ्रारेड टू अल्ट्रावायलेट तक का होता है और ये जो है इस तरह के रंगों को जो है इमिट करता है, रंग को जो है रंगों की रेंज को जो है इमिट करता है। इसमें यूज का जो बेसिक एडवांटेज है, इसका जो बेसिक यूज होता है उसका सबसे बड़ा लाभ में ये है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज क्या होता है? साइज इसका छोटा होता है, साथ में ये स्ट्रांग भी होता है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लॉन्ग टाइम तक चलता भी है ये। और ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी कि कम एनर्जी जो है कंज्यूम करता है। ये सारे कारण हैं कि हम आज LED ज़्यादा यूज करते हैं। इन्हीं सब कारणों से जो है हम LED का इस्तेमाल आज ज़्यादा करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो लाइट इमिट करता है। अब हम लोग एक अज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइट है हमारी, ये मान लिया कोई LED लाइट है, ठीक है। ये इसमें जो है दो तार निकले हैं हमारे, ये मान लीजिए LED लाइट है। इसमें देखिए दो तार हैं। ये जो है एक इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर जो है ये, इसको मान लिया हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक PN जंक्शन है, PN जंक्शन है, जो कि फॉरवर्ड बायस में जब करंट फ्लो होता है तो हमारी जो लाइट ये है इमिट होती है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा P फील्ड है और ये क्या है, हमारा N फील्ड है। ये P फील्ड है और ये N फील्ड है। P फील्ड में क्या है कि टेट्रा वैलेंस एलिमेंट्स जो है इसमें अपद्रव्य के रूप में मिलाए जाते हैं, अर्थात इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वे टेट्रावैलेंट बॉन्ड की होती है। यानी यदि हम इसको, इसमें आप देखोगे P में जो है होल्स होते हैं, ये हमने होल्स बना दिए, और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं।
यहाँ पे क्या होता है कि एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब यहाँ पे पी में जैसे मैंने बताया कि होल्स हैं, तो इसमें ट्राईवैलेंट बॉन्ड जो है इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाए जाते हैं, जबकि एन टाइप में पेंटावैलेंट बॉन्ड जो है पेंटावैलेंट एलिमेंट जो है इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाए जाते हैं। अब यहाँ पे इससे क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर बन जाती है, यहाँ पे हमारी डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब इससे जो हमारा एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है जब इसमें आएंगे तो ये जो होल्स हैं इसको ये जो है पूरा भर देंगे, ये इसको जो है इस तरह से ये पूरा भर दिया इन्होंने, ये जो है इधर को है। अब ऐसे कंडीशन में एक जो है यहाँ पे, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो ये पूरी स्पेस हमारी खाली हो गई है, ये पूरी जगह ऐसे बन गई, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, ये पूरा डिप्लीशन लेयर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाता है। अब इसके इधर आने से जो है यहाँ पे चूँकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये जो है जो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया हमारा निगेटिव। इस प्रकार से हमारा एक यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है बन जाता है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं बैटरी से। अब ये हो गया हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें जो है जो करंट फ्लो होगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस के रूप में है, तो ये इसमें जो है इस टाइप में इस डायरेक्शन में होगा, यानी जब करंट इसमें होगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो मोमेंट होगा वह हमारा इस डायरेक्शन में होगा। वे जो है हमारा इलेक्ट्रॉनों का जो मोमेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये जो है इनको क्रॉस करके, यानी अपने यहाँ, ये तो मान लीजिए इसमें चलेगा, यहाँ पे भी सोने, ये तो मतलब ब्लैंक स्पेस हो गया ये, तो ये जब इसमें आते हैं, यानी कि इस कक्षा से जो है सॉरी एन क्षेत्र से जब पी क्षेत्र में संयोजी क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है इनके बीच जो है एक गैपिंग हो जाती है। अब जैसे आप इसको समझ सकते हो, मान लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसके ये देखिए एनर्जी है, एनर्जी लेवल ये, अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी तो ये इससे जो है इस कक्षा में चले जाएंगे, और इससे उसके बाद और एनर्जी मिलेगी तो उसके बाद आगे वाली कक्षा में, फिर ऐसे बार बार जो है बढ़ते जाएंगे अगली कक्षा को, लास्ट में ये फ्रीली मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे जो इनकी एनर्जी है ये अधिक है, जब ये इससे इस कक्षा में आते हैं तो इनकी एनर्जी लॉस होती है, तो जो इनके बीच का जो गैप होता है, इस गैप से जो है क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन फोटॉन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, फोटॉन, ये फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए, और फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है हमारी, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें जो है हम इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं, ये हमारा है E, ये हमारा हो गया कंडक्शन बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है, और ये क्या है, बैलेंस बॉन्ड हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें आते हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो
यहाँ के भी आने के बाद इनके जो एनर्जी की गैपिंग होती है, जो एनर्जी की गैपिंग होती है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा फोटॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमने बैंड के रूप में बताया। यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस के रूप में हमने यहाँ न्यूक्लियस इसकी स्केचा बना के हमने बताया था। अब इससे ये पता चलता है कि जो ये इनके बीच की गैपिंग कम है, ऐसे कंडीशन में जो इसको एनर्जी प्राप्त होगी वो ऐसे कंडीशन में जो एनर्जी की जो गैपिंग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉरबिडन गैप होगा। ये जो गैप है ये क्या है, फॉरबिडन गैप। अब यही जो है इसका बेस होता है, यानी कि E=H न्यू, यानी यही जो यदि फॉरबिडन एनर्जी, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एनर्जी को शो करेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जितना अधिक होगा एनर्जी उतनी अधिक होगी, उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक, उतनी अधिक फ्रीक्वेंसी का जो है लाइट इमिट होगा। यदि ये कम होगा उतने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये E=H न्यू। यहाँ हम देखते हैं यदि हम रेड लाइट के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, यदि हम रेड लाइट को कंसीडर करें तो जनरली आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो यूज करते थे हम लोग, यहाँ पे विजिबल लाइट इमिट करने के लिए जो है ये जो है उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट। अब ये गैलियम क्या होता है, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड ये जो है ये आपका ये पी क्षेत्र में हो गया, जैसे अभी हमने बताया था। अभी या हम लोग इसी को कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गैलियम, और ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा हो गया आर्सेनिक, और क्या हो गया, फास्फोर। ये क्या होता है, ये 60 और 40, यानी कि आर्सेनिक जो है 60% और फास्फेट जो है ये कितना होता है, ये 40%। ठीक है, इससे जो है हम लोग जो है रेड लाइट इमिट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब रेड लाइट में जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि यदि ये जो है हमने बताया था कि यदि जो ये फॉरबिडन गैप पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यदि अधिक फॉरबिडन गैप होगा तो अधिक एनर्जी की लाइट प्रोड्यूस होगी, यानी अधिक फ्रिक्वेंसी होगी, और कम फॉरबिडन गैप रहेगा तो कम एनर्जी की लाइट, कम फ्रिक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस होगी। अब कम लाइट में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कम लो एनर्जी में रेड, इंफ्रारेड, ये जो है लो फ्रिक्वेंसी में हो गया, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में मैक्स फ्रिक्वेंसी में आपका ब्लू हो गया और अल्ट्रा वायलेट हो गया, इस तरह से। तो ये सब लाइटें क्या हैं, ये हमारी जो है अधिक फ्रिक्वेंसी की लाइट इमिट करेंगी, और ये जो है यदि फॉरबिडन गैप हमारा कम रहेगा तो ये जो है कम फ्रिक्वेंसी की लाइट अर्थात रेड और इस तरह की लाइट प्रोड्यूस होगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि
हम E इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा लेते हैं, एच सी अपान लैम्डा। यानी कि यदि हमने कहा कि E इक्वल टू एच न्यू बोला हमने, तो हमने यहाँ बताया कि अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी इज डिपेंडेड ऑन द फॉरबिडन गैप। ये जो है इसके, ये जो है इस पे जो है आधारित है। ठीक, तो यदि ये बढ़ा तो आपको कम एनर्जी कम फ्रिक्वेंसी की लाइट मिल रही है। अच्छा, दूसरे शब्दों में यदि हम न्यू क्या है, यहाँ फ्रिक्वेंसी है, इसको हम सी अपान लैम्डा लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया एच इक्वल टू ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। एच हमारा यहाँ प्लॉन्क कांस्टेंट वैल्यू है, सी अपान लैम्डा। यदि हम लैम्डा की अब इसमें वैल्यू निकालते हैं, तो यदि हमारा लैम्डा की जो वैल्यू रहेगी उससे हम लाइट को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह की लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। ये भी एक तरीका है। अब इसमें जो है आप देखोगे कि अल्ट्रा वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे 500, ये जो है हमारा 620 टू 750 इसकी वेवलेंथ हो गई। ये वेवलेंथ के ऑर्डर में है, ये जो है लैम्डा का ऑर्डर है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हम देखेंगे 380 से क्या होता है 450, ये 450 से 495, 495 टू 570, 570 टू 590, 590 टू 620। According to this, it is the range of the wavelength. If अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ये इनके बीच की आती है, तो हम लोग बताते हैं कि ये वायलेट लाइट इमिट करेगा, ये ब्लू लाइट इमिट करेगा, ये येलो करेगा, ये रेड करेगा, सो ऑन सो। या हम दूसरे शब्दों में फॉरबिडन से कंपेयर करते हैं, तो फॉरबिडन गैप जिसका अधिक रहेगा उससे जो है उतनी एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होगी, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी अधिक होगी। फॉरबिडन गैप कम हुआ, एनर्जी कम हुई, लो फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी। ठीक, इस प्रकार से हम लोग जो है लाइट इमिट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये देखिए, ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल ए बी। अब देखिए जब ये लाइट इमिट होगी तो ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसमें जो ऊष्मा का इमिशन होता है, यानी कि जो फोटॉन्स का इमिशन होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वे कहीं पे ऊष्मा के रूप में होता है, तो कहीं पे जो है लाइट के रूप में होता है। तो यहाँ पे ये लाइट के रूप में इमिट हो रहा है। इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग कहेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। ये था हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये था हमारा